भारत के हवाले से कुछ गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स हैं। भारत की परमाणु ट्रायड की ताकत अब जमीन आसमान के बाद समंदर की गहराइयों में एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो रहा है। पाकिस्तान और चीन ने सर जोड़ लिए हैं और भारत ने दोबारा से हम का मंसूबा शुरू करने का इंदिया दे दिया है। और इस सब के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका का अहम तरीन तैयारा हरकत में आ गया है। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए DRDO ने एक लंबी अवधि का रणनीतिक रोड मैप तैयार किया है। भारत एक इंतहाई खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से मोदी का जंगी जुनून, हथियारों की दौड़, खित्ते को एटमी तसादुम की जानिब धकेलने की साजिश। मोदी सरकार का मिसाइल्स जैसे मुहलिक हथियारों पर अंधाधुंध सरमाया लगा रही है। K4 और K5 मिसाइलों की सफलता के बाद अब DRDO के वैज्ञानिकों का पूरा फोकस K6, K7 और K8 जैसी अगली पीढ़ी की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों के डिजाइन और कॉन्सेप्ट पर टिक गया है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी शुरू कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। अब अचानक से अपने कार्ड शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। K7 दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड होगा। रक्षा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि K7 मिसाइल वो सिस्टम होगी जो भारत को वैश्विक परमाणु शक्तियों के बराबर खड़ा कर देगी। अगर ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। स्मैश हाइपरसोनिक ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की नुमाइश की गई, आप क्या समझते हैं दिफाई मंजरनामे पर कितना अहम है और कितने असरात हैं इसके? दुनिया में मोस्ट मॉडर्न मुल्क चंद एक हैं जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑब्वियसली ऑपरेट करना और जाहिर है मैन्युफैक्चरिंग करना सबसे एडवांस स्टेज होती है। ये मिसाइल कम वॉरहेड के साथ तैनात होती है तो इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं पूरे पेलोड के साथ ये लगभग 7,600 किलोमीटर तक 8 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो सकती है। वो इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है वो बना रहा है जो अमेरिका तक जा सकते हैं। एक तो इसकी हकीकत बताइएगा कि क्या ऐसा कोई है? मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खास तौर पे पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। के तो दुनिया में कोई अज़ाम ही नहीं है भाई। मैं तो रोना यही है कि हमारी जो है ना मिशन बड़ी लिमिटेड है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा मानी जा रही है कि ये दावा किया जा रहा है कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पूरी तरह रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, भारत के अंदर एक चीज को बड़ा सीरियसली लिया गया है और वो ये है कि भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट, दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपका बजट जो है 15% के करीब है ऑफ योर एंटायर बजट, और वो भी इंडिया का डिफेंस बजट, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट है आप देखें ना, 87-88 अरब डॉलर, 87-88 बिलियन डॉलर। और यहां से अंदाजा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीजें हैं ना वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन 87 बिलियन डॉलर। इस साल एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को करता है एंड डिफेंस वो करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एलोकेशन अनाउंस हो रही है, जैसे मैंने कहा, ये आप समझ लें कि, और ये एलोकेशन जो है
आप सिर्फ इतना ही समझ लें 15.19%, तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज हुआ है बजट ओवर द करंट ईयर जो डिफेंस बजट है, एंड 14.67% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का समझ लें 15% का टोटल एक्सपेंडिचर है और 15% ही बढ़ा। सो आप इसमें ये देख लें कि इसमें भी 2 ट्रिलियन से ज्यादा जो पैसा है वो ईयर मार्क किया गया है कैपिटल हेड में। इट मींस कि कैपिटल बढ़ाया जा रहा है फॉर व्हाट? प्रोक्योरमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन चीजों के लिए। अब इसमें ये भी देखें, जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं विच हैव एडवांस्ड वेपन्स, शिप्स भी लेना चाहते हैं, सबमरीन्स भी, यूएवीज भी, ड्रोन्स भी, और फोकस क्या है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फोकस क्या है? सेल्फ रिलायंस। बाय द वे, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस है ना, मैं आपको बात बताऊं, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस हैं उसमें मैं आपको बड़ी क्लियरली एक चीज बता सकता हूं। इंडिया की इमीडिएट चैलेंजेस में दे नीड टू इंपोर्ट मोर फॉर देयर स्टेबिलिटी, बट दे बिलीव कि जी हमें अपनी इंडस्ट्री पे लगाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना। बिजनेस में जो ज्यादा सोचते हैं ना, ठीक है जी, कि हम मैन्युफैक्चर कर सकें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है भारत के नाम से, क्योंकि भारत में एक से बढ़कर एक मिसाइल बनाई जा रही है। आपने देखा दोस्तों किस तरह से K6 और K7 का दोस्तों इनके अंदर डर दिखाई दे रहा है। इससे पहले K4 K5 मिसाइल बनाई गई थी जो सीधी पनडुब्बी से चलती थी, और दोस्तों अब K6 K7 बनाई है जो दोस्तों जिसकी मारक क्षमता जो 12,000 किलोमीटर की है और किसी रेडार सिस्टम में पकड़ी भी नहीं जाती है। इतने उम्दा सिस्टम बनाया गया है जिसे देखकर ये पाकिस्तानियों के दोस्तों धुएं निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर का माहौल है उनके अंदर, और दोस्तों K8 का भी नाम आ रहा है जिस पर कार्य शुरू किया जा चुका है। पाकिस्तान में इस बात का डर देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।